औरंगज़ेब मुझे गुड्डी से बहुत डर लगता है। अब ये जो कुछ हो रहा है ना, ये सारा कुछ किया दरा गुड्डी का है। तो इस पे वो अपने शौहर औरंगज़ेब को यकीन दिलाने की कोशिश करती है। वो कहती है गुड्डी के साथ ज़रूर कोई ना कोई ऐसा चक्कर है, इसके साथ कोई ना कोई शैतानी ताकतें हैं जो कि इसकी मदद कर रही हैं। इस पे वो कहता है क्या तुम फजूल बातें लेकर बैठ चुकी हो, तुम्हें और कोई बात नहीं आती, तुम क्यों उसके पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी हो। इस पे वो कहती है मुझे पता है आपका खून फिर से जोश मारता है, जो मर्ज़ी कर लो, आपको कोई भी लालच हो उससे, लेकिन आखिरकार है तो आपकी भतीजी ही ना, आपका खून है तो आपका खून तो जोश मारता ही है ना। तो यही वजह है कि आप उसके ख़िलाफ़ बातें नहीं सुन सकते। और वो कहती है ठीक है, मुझे आपसे कोई उम्मीद भी नहीं है, अब जो करूँगी मैं खुद ही करूँगी। तो खैर अब वो सोचती है वो ज़रूर किसी पीर को लाएगी, किसी बाबा को ज़रूर कुछ ना कुछ करेगी। उसने एक प्लानिंग की है, वो यही चाहती है कि किसी तरह से इस घर में पीर बाबा को बुलाया जाए और इस तरह से वो उस जिन्नात को बाहर निकालें जो इस घर में छुप कर बैठे हुए हैं। यानी कि उनका गुड्डी के साथ कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है, लेकिन ये इसकी बात बिल्कुल सरासर गलत साबित होगी। उल्टा इसको इसका बदला ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये अब सिर्फ़ और सिर्फ गुड्डी को तंग और परेशान करना चाहती है। और स्वीटी तो बहुत गुस्से में है। स्वीटी सोचती है ये क्या हो गया, फिर से मेरी गुड्डी को परेशान करने का सोच रही हो। और वो कहती है तुम्हें तो मैं बताती हूँ किस तरह तुम्हारी हिम्मत हुई गुड्डी को रुलाने की, उसको परेशान करने की। अहमद को तो मज़ा चखा चुकी है ये स्वीटी, और अब बारी है इस शाजिया की। शाजिया तो बाज आने वाली नहीं है अपनी हरकतों से। वो फिर से उस बच्ची को काम वाली बनाना चाहती है, यानी कि घर के सारे काम, सारी जिम्मेदारियां उस पर ही डालना चाहती है। तो वो कुछ ऐसा ही करती हुई नज़र आएगी। तो लेकिन यूं ही बर्तन धोते वक्त गुड्डी से कोई गिलास शीशे का गिर के टूट जाएगा, और वो पहले तो वो उसको डांट डिपट करेगी और उसको कहेगी तुम्हारे हाथ टूटे हुए हैं, कोई भी काम तुम ध्यान से नहीं कर सकती, और अब मेरे से उम्मीद ना करना कि मैं वही प्यार से तुम्हें बुलाएंगी, वो महज एक नाटक था, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। तो खैर जो ही वो कांच उठाने लगती है तो वो कुछ अलग ही नज़ारा देखती है। तो इस तरह से अब उसकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो जाएगी। उसको अपनी आंखों पे यकीन नहीं आएगा कि ये क्या हो गया है। अब उसके दिल में मज़ीद खौफ बैठ चुका है गुड्डी का। तो जी हाँ, तो अब गुड्डी की स्वीटी उसको खूब मज़ा चखाने वाली है। उससे बर्दाश्त नहीं होता कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी गुड्डी से काम करवाने की, फिर मेरी गुड्डी को काम वाली बना रही है। तो स्वीटी अब इसको खूब मज़ा चखाएगी। अब स्वीटी की सारी चालाकियाँ खुल के सामने आने वाली हैं इस शाजिया के। तो जैसा कि इसने शाजिया के बेटे को तो सबक सिखा ही दिया है, तो अब खूब खिल खिल के हंसने वाली है स्वीटी। जी हाँ, तो स्वीटी इस माहौल को खूब अच्छी तरह एंजॉय करने वाली है। तो खैर वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं जहांगीर की, जो कि अभी अभी घर वापस आया है, जिसकी अभी भी तबीयत नहीं संभल पा रही। लेकिन वहाँ दूसरा मसला बन चुका है। उसके बेटे को बहुत ज़्यादा ताने मिल रहे हैं। उसको सब कहते हैं कि तुम्हारा बाप बहुत बुरा इंसान है, वो हराम की कमाई खिला रहा है तुम लोगों को। और इस तरह से बेचारे को बहुत ज़्यादा ताने करने को मिलते हैं। और वो घर आके अपने बाप से नाराज़ है और कहता है आप बाबा ये सब काम क्यों नहीं छोड़ सकते, आपकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बदनाम होकर रह चुका हूँ। इस पर वो उसको खूब डांटता है, लेकिन इशरत कहती है कुछ गलत भी तो नहीं कह रहा, आपको ये काम छोड़ने ही होंगे, वरना ये बदनामी का दाग मज़ीद बढ़ता हुआ नज़र आएगा और आपके ही बच्चों को मज़ीद बदनामी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वो सोच में पड़ जाता है। औरंगज़ेब मुझे गुड्डी से बहुत डर लगता है। अब ये जो कुछ हो रहा है ना, ये सारा कुछ किया दरा गुड्डी का है। तो इस पे वो अपने शौहर औरंगज़ेब को यकीन दिलाने की कोशिश करती है। वो कहती है गुड्डी के साथ ज़रूर कोई ना कोई ऐसा चक्कर है, इसके साथ कोई ना कोई शैतानी ताकतें हैं जो कि इसकी मदद कर रही हैं। इस पे वो कहता है क्या तुम फजूल बातें लेकर बैठ चुकी हो, तुम्हें और कोई बात नहीं आती, तुम क्यों उसके पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी हो। इस पे वो कहती है मुझे पता है आपका खून फिर से जोश मारता है, जो मर्ज़ी कर लो, आपको कोई भी लालच हो उससे, लेकिन आखिरकार है तो आपकी भतीजी ही ना,
आपका खून है तो आपका खून तो जोश मारता ही है ना, तो यही वजह है कि आप उसके ख़िलाफ़ बातें नहीं सुन सकते। और वो कहती है ठीक है, मुझे आपसे कोई उम्मीद भी नहीं है, अब जो करूँगी मैं खुद ही करूँगी। तो खैर अब वो सोचती है वो ज़रूर किसी पीर को लाएगी, किसी बाबा को ज़रूर कुछ ना कुछ करेगी। उसने एक प्लानिंग की है, वो यही चाहती है कि किसी तरह से इस घर में पीर बाबा को बुलाया जाए और इस तरह से वो उस जिन्नात को बाहर निकालें जो इस घर में छुप कर बैठे हुए हैं। यानी कि उनका गुड्डी के साथ कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है, लेकिन ये इसकी बात बिल्कुल सरासर गलत साबित होगी। उल्टा इसको इसका बदला ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये अब सिर्फ़ और सिर्फ गुड्डी को तंग और परेशान करना चाहती है। और स्वीटी तो बहुत गुस्से में है। स्वीटी सोचती है ये क्या हो गया, फिर से मेरी गुड्डी को परेशान करने का सोच रही हो। और वो कहती है तुम्हें तो मैं बताती हूँ किस तरह तुम्हारी हिम्मत हुई गुड्डी को रुलाने की, उसको परेशान करने की। अहमद को तो मज़ा चखा चुकी है ये स्वीटी, और अब बारी है इस शाजिया की। शाजिया तो बाज आने वाली नहीं है अपनी हरकतों से। वो फिर से उस बच्ची को काम वाली बनाना चाहती है, यानी कि घर के सारे काम सारी जिम्मेदारियां उस पर ही डालना चाहती है। तो वो कुछ ऐसा ही करती हुई नज़र आएगी। तो लेकिन जूं ही बर्तन धोते वक्त गुड्डी से कोई गिलास शीशे का गिर के टूट जाएगा, और वो पहले तो वो उसको डांट डिपट करेगी और उसको कहेगी तुम्हारे हाथ टूटे हुए हैं, कोई भी काम तुम ध्यान से नहीं कर सकती, और अब मेरे से उम्मीद ना करना कि मैं वही प्यार से तुम्हें बुलाएंगी, वो महज एक नाटक था, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। तो खैर जो ही वो कांच उठाने लगती है तो वो कुछ अलग ही नज़ारा देखती है। तो इस तरह से अब उसकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो जाएगी। उसको अपनी आंखों पे यकीन नहीं आएगा कि ये क्या हो गया है। अब उसके दिल में मज़ीद खौफ बैठ चुका है गुड्डी का। तो जी हाँ, तो अब गुड्डी की स्वीटी उसको खूब मज़ा चखाने वाली है। उससे बर्दाश्त नहीं होता कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी गुड्डी से काम करवाने की, फिर मेरी गुड्डी को काम वाली बना रही है। तो स्वीटी अब इसको खूब मज़ा चखाएगी। अब स्वीटी की सारी चालाकियाँ खुल के सामने आने वाली हैं इस शाजिया के। तो जैसा कि इसने शाजिया के बेटे को तो सबक सिखा ही दिया है, तो अब खूब खिल खिल के हंसने वाली है स्वीटी। जी हाँ, तो स्वीटी इस माहौल को खूब अच्छी तरह एंजॉय करने वाली है। तो खैर वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं जहांगीर की, जो कि अभी अभी घर वापस आया है, जिसकी अभी भी तबीयत नहीं संभल पा रही। लेकिन वहाँ दूसरा मसला बन चुका है। उसके बेटे को बहुत ज़्यादा ताने मिल रहे हैं। उसको सब कहते हैं कि तुम्हारा बाप बहुत बुरा इंसान है, वो हराम की कमाई खिला रहा है तुम लोगों को। और इस तरह से बेचारे को बहुत ज़्यादा ताने करने को मिलते हैं। और वो घर आके अपने बाप से नाराज़ है और कहता है आप बाबा ये सब काम क्यों नहीं छोड़ सकते, आपकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बदनाम होकर रह चुका हूँ। इस पर वो उसको खूब डांटता है, लेकिन इशरत कहती है कुछ गलत भी तो नहीं कह रहा, आपको ये काम छोड़ने ही होंगे, वरना ये बदनामी का दाग मज़ीद बढ़ता हुआ नज़र आएगा और आपके ही बच्चों को मज़ीद बदनामी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वो सोच में पड़ जाता है।